जय जय श्री सीताराम। आइए आज हम सभी भक्ति भावचित से पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज जी के श्री रामचरितमानस जी से दैनिक 5 दोहा श्रवण कर रहे हैं और उसको हृदय चित्त लगा के श्रवण करें। अर्थ सहित है। और कोशिश करें अपने घर पर दैनिक अपने पुराने ग्रंथों से कुछ ना कुछ अध्ययन कर अपने ऊपर उसको अमल में लाएं और अपने बच्चों को पढ़ाएं ताकि सनातन धर्म की जो प्रतिष्ठा है हम सभी उसमें हिस्सेदार बने, भागीदार बने और आगे अपने इस धर्म प्रचार को आगे बढ़ाएं। सभी को सही जानकारियां प्राप्त हो जो हमारे इस ग्रंथों में है। मैं आशा करूंगा आप सभी अपने घर पर रहें, बैठे और दैनिक पढ़ने की को प्रयास करें और पढ़ें। जय जय सीताराम। और जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। आइए हम सभी भक्ति भावचित से भगवान श्री राम जी का स्तुति कहते हैं और श्रवण करते हैं। जय जय सीताराम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छविनव नील नीरज सुंदरम पटपीतमानहु ताडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीनबंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिरि मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानुभुज सर चापधर संग्राम जित खर दूषणम इति बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादिखल दल गंजनम मनुजाहि राचेहु मिलिहि सोवरु सहज सुंदर सावरो करुणानिधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गोरिय शीस सुनिसिय सहित हिय हरसियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सिया हर सुन जाई कही मंजुल मंगल मूल भाम अंग फरकन लगे सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। जय जय श्री सीताराम। श्री पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। श्री अयोध्या कांड की जय।
जय जय श्री सीताराम। आइए भावपूर्ण भक्ति लेकर हम आज के दोहे प्रारंभ करते हैं। आप सभी हृदय चित्त लगाकर श्रवण करें। दोहा। सुलभ सिद्धि सब प्राकृत हूँ राम कहत समूहात, राम प्राण प्रिय भरत कहूँ यह ना हुई बड़ी बात। जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस्य से जवाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती है, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। यही विद भरत फिरत बन माही, नेमु प्रेमु लखी मुनि सकुचाही। पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा, खग मृग तर तनु गिरि बन बागा। धा चारु विचित्र पवित्र विशेषी, बूझत भरत दिव्या सब देखी। सुनि मन मुदित कहत ऋषि राव, हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाव। कतहु निमाजन कतहु प्रणामा, कतहु बिलोकत मन अभिरामा। कतहु बैठी मुनियाय सुपाई, सुमिरत सिय सहिता दो भाई। देखी सुभाउ स्नेहु सुहेवा, देखी सुभाउ स्नेहु सुसेवा। देहि असीस मुदित वन देवा, फिरहि गए दिन पहराड़ाई। प्रभु पद कमल बिलो कही आई। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान, नदी, बावली, कुंड आदि, पृथ्वी के पृथक भाव, पक्षी, पशु, वृक्ष, तृण, घास, पर्वत, वन और बगीचे सभी विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं। और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण नाम, गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। भरत जी कहे स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों का दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्रि जी के आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। भरत जी के स्वभाव, प्रेम और सुंदर स्वभाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यूं घूम फिर कर ढाई पहर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों कमलों का दर्शन करते हैं। दोहा। देख थल तीरथ सकल भरत 5 दिन माज, कहत सुनत हरिहर सुजसु गए दिवस भाई साज। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते हुआ 5वां दिन भी बीत गया। संध्या हो गई। भोर नहीं सब बुजूरा समाजू, भरत भूमि सुरत रहु तिराजू। भल दिन आजू जानी मन माही, राम कृपाल कहत सकुचाही।
गुर नृप भरत सभा बलो की, सकुचि राम प्रिय बनी बिलो की। शील सराही सभा सब सोची, कहूँ न राम सब स्वामी संकोची। भरत सुजान राम रुख देखी, उठी सप्रेम धरि धीर विशेषी। करि दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। मोहि लगी सहु सबहि संतापु, बहुत भांति दुख पावापु। अब गोसाई मोहि देउ रजाई, सेवो अवध अवधि भरी जाई। अगले छठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी ब्राह्मण राजा जनक और सारा समाज आज उठा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर भी कृपालु श्री रामचंद्र जी कहने में सकुचा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सकुचा कर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रूप देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धरकर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी, मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दे, मैं जाकर अवधि निभर 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं। दोहा। जे ही उपाय पुनि पाय जनु, देखे दीन दयाल, सो सिख देय अवधि लगी, कौशल पाल कृपाल। हे दीन दयालु, जिस उपाय से यह दास पीर चरणों का दर्शन करे, हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। पुरजन परिजन प्रजा गोसाई, सब सुचि सरच स्नेह सगाई। राउर अवधि भल भव दुख दाहु, प्रभु बिनु बादि परम पद लाहु। स्वामी सुजानु जानी सबही की, रुचि लल सारनी जन जी की। प्राण पतालु पाली सब काहो, देव दुहु दिसियोर निवाहो। असमोहि सब विधि भूरि भरोसो, किए विचारु न सोचु खरोसो। आरती मोर नाथ कर छोहु, दूहु मिली कि नठी डीठु हटि मोहु। यह बड़ा दोष दूरी करि स्वामी, तजि सको जसि कई अनुगामी। भरत विनय सुनि सबहि प्रशंसी, कीरनी रविवरन गति हंसी। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरवासी कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और रस आनंद से युक्त है। आपके लिए भव दुख, जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है, और प्रभु आपके बिना परम पद मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। हे स्वामी, आप सुजान हैं, सभी के हृदय की ओर मुझे सेवक की मन की रुचि, लालसा, अभिलाषा और रहनी जानकर, हे
प्रणत पाल आप सब किसी का पालन करेंगे और हे देव दोनों तरफों को और अंत का निभाएंगे। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर जरा सा भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों में मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया है। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसिनी की सी गति बली भरत जी की विनती सुनकर उसकी सभी ने प्रशंसा की। दोहा। दीन बंधु सुनि बंधु के वचन, दीन छलहीन देश काल अवसर सरिस बोले राम प्रवीण। दीनबंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। तात तुम्हारी मोरी परिजन की, चिंता गुरहीन पाही घर बन की। माते पर गुर मुनि मिथिलेशु, हमहि तुम्हि सपने हूँ न कलेसु। मोर तुम्हारा परम पुरुषारतु, स्वारथ सुजसु धर्म परमारतु। पीतु आयसु पालिहि दो भाई, लोक वेद बल भूप भलाई। घुर पितु मातु स्वामी सिख पाले, चले हुकुमा पग पर ही न खाले। अस विचारी सब सोच बिहाई, पाल हुआ बद बदी भरी जाई। देश कोस परिजन परिवारु, गुरपद रजहि लाग छरुधारु। तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी, पाले हुकुमी प्रजा रजधानी। पाले हुकुमी प्रजा रजधानी। हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार की घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी हैं। हमारे सिर पर जब गुरु जी मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी क्लेश नहीं है। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ स्वार्थ सुयश धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई उनके व्रत की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा आज्ञा का पालन करने से, कुमार्ग पर भी चलने से पैर गड्ढे में नहीं पड़ता, पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन कर। देश खजाना कुटुंब परिवार आदि सब की जिम्मेदारी तो गुरु जी के चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी प्रजा और राजधानी का पालन रक्षा भर करते रहना। दोहा। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूं एक। पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुखिया सुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने का तो एक अकेला है, परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। राज धर्म सर्वस्व तनोई, जिमि मन माह मनोरथ गोई। बंधु प्रबोधु की नवाहु भांति, बिनु मन तो सुन शांति। भरत शील सुर सचिव समाजु, सकुच स्नेह विवस रघुराजु। प्रभु करि कृपा पावारी दीनी, सादर भरत सीसा धरि लीनी। चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के।
संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनुनीव जतन के। कुल कपाट कर कुशल कर्म के, विमल नयन सेवा सुधर्म के। भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहेते। राजधर्म का सर्वस्व सार भी इतना ही है, जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में ना संतोष हुआ न शांति। इधर तो भरत जी का शील प्रेम और उधर गुरुजन मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति, यह देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। अर्थात भरत जी के प्रेम बस उन्हें पावरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेम बस प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊ दे दी और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार है। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा है और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर है। रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ है। कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति सहायक है और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र है। भरत जी इस अवलंब के मिल जाने से परम आनंदित है। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसा श्री रामचंद्र जी के रहने से होता। जय जय श्री सीताराम। दोहा। मागे विदा प्रणाम करी राम लिए उरलाई, लोग उचाटे अमरपति कुटिल कु अवसर पाई। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। जय जय श्री सीताराम। आप सभी से विनम्रता पूर्वक प्रार्थना है कि मेरे से शब्दकोश में कहीं गलतियां होगी तो ना धरिएगा और भगवान श्री भोलेनाथ जी के कृपा और उन्हीं के प्रेरणा के जितना हम श्रवण कर पा रहे हैं, आइए हम उन्हीं के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जय जय सीताराम। हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम सीताराम।